आज चुनाव चपड़िया नहीं। क्यों? तुम भी वही हो जो रोते रहते हैं दे ब्रोक माय गर्ल। अबे साले मुझे लगता है ना जो भी फरहाना के फैंस मुझे देखते हैं उन्होंने बद्दुआ लगाई है। मेरी आवाज बैठ गई यार। चल कल तो मैंने गाना भी नहीं रिलीज नहीं किया बजाज के एविक्शन के दर्द पे, बट वो दर्द भी फालतू का ही था। हाँ तो सारी बातें करेंगे क्योंकि आज का बेस्ट एपिसोड आने वाला है। बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट। तुम्हें लगा कल का एपिसोड बेस्ट? नहीं, आज शाम को जो टेलीकास्ट होगा वो होगा बेस्ट। पता क्यों? क्योंकि झूलन गोस्वामी आ रही है, क्योंकि लड़कियां वर्ल्ड कप जीत गई, अजय देवगन आ रहा है क्योंकि उसकी मूवी आ रही है, और फिर ये सब मिलके नाच रहे हैं। नाच खोलेगा कौन बोलेगा वो? सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आता संडे के एपिसोड में इतना खींचना क्यों है। तुम्हें सिर्फ काम की बात अभिषेक को झाड़ पड़ने वाली है जो अपने को पहले से पता है। एक ही एपिसोड किया करो ना यार, बाकी रेगुलर एपिसोड रख दो, हम देख लेंगे। अपना क्या है, 1.5 घंटा बोल दो, 1 घंटे 10 मिनट का मैक्स एपिसोड बनता है तुम्हारा। क्या कहती है, छोड़ो। आज मैं कल ज्ञानी की वीडियो फिर छोड़ी है मैंने, क्योंकि मेरा मन था ये देखने का, फरहाना की सुनाई झाड़ जो भी है। हाँ तो क्या हुआ है कल के एपिसोड में? पहले तो नीलम के डबल स्टैंडर्ड थे। मैं कहा कौन देखना चाहता ही है, एडिटर पगार काट, 50 रुपए काट पगार से इसकी। डबल स्टैंडर्ड, अरे पूरी लड़कियों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं यार, वो इवल ग्रुप बनाए ही इन्होंने इसलिए। और ये चीज 2 वीक पहले बोल चुके हूँ, लास्ट वीक उसने डिनाई कर दिया था तो आपने उसे खींच दिया इस वीक भी। फिर तान्या मित्तल की क्लास वो ट्रेलर बना दिया कि वो तो बड़ी सती सावित्री है, जो हमें पहले से पता है। बस सलमान भाई ने पहली बार बोल दिया ऐसा ओपनली आके। इतना भाई मुझे कल पता क्या चला है, जो पानी की बोतल तान्या मित्तल रखती है वो 90,000 रुपए की है, चांदी की बोतल है 90,000 रुपए की। तो लोग इस पे सरप्राइजिंग रिएक्शन दे रहे हैं। अरे भाई उसका बाप कॉन्ट्रैक्टर है, ये खुद टेक्सटाइल में, ये अमीर है, हम जैसी नहीं है, अमीर है। बट वो अमीर नहीं अंबानी वाला जो ये फ्लेक्स मारती है, वो बात है कि उसके पास इतना है तो वो इतना दिखा रही है। अच्छा चला ये फ्लेक्स करना नहीं आता यार मेरे को ढंग से। मतलब मैं ये खरीद के लाता हूँ तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बाय इट फ्रॉम अमेज़न। ये मत खरीदना, साला बेकार कर दिया इन लोगों ने। जब नया आया था ना तब ठीक था, अब तो साला भाई एक वाइट बॉक्स में आता है ये। जब लॉन्च हुआ था तब लिया था मैंने, तब से मेरे को बड़ा पसंद आया था। उसके बाद में 2 बार और खरीदा है, दोनों बार बर्बाद निकला है, सालों ने बर्बाद किया प्रोडक्ट को। हाँ कहाँ पे था मैं? तान्या मित्तल की अमीरी में थे। अबे साले ये चीज घर वालों को भी पता थी। एक जो था वो पॉइंट कि हाँ वो कलेश करवा दी है, लड़ाई करवा रही है और सती सावित्री बनती है, जो मुझे लगता है घर में सबको पता चल चुका है। अब इतने टाइम से एक साथ रह रहे, हम तो सब कुछ देखते हैं तो अपने को तो पहले से पता था। फिर आई बात फरहाना भट्ट की। भाई ये मेरे को समझ में नहीं आता, बिग बॉस जब चलता है तो देखो मेरे को हर सीजन में मेरा कोई एक फेवरेट बन जाता है, जैसे सबका बनता होगा। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ डिफेंड करने के लिए कि रोना शुरू कर दूं। सलमान ने झाड़ दिया, करणवीर मेहरा को इतना झाड़ा, मैंने सल्लू को झाड़ा लास्ट सीजन में, बट ऐसा ट्विटर पे जाके बैटल करने थोड़ी बैठ जाता यार किसी पे। लोग रोए जा रहे हैं, तोड़ दिया। अरे क्या है, लड़की की खिलौना। सही बात है। फरहाना पिरहाना सब हो रहा है, एक साइड ये कर रही है, दूसरी साइड रो रही है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं कहा देखो ये पुरानी एड। मैं कहा भाव कुछ भी लेजिट इसका पूरा फैंडम उस बात को एड्रेस ही नहीं कर रहा। और अगर एड्रेस कर रहा है कि इसने क्या क्या किया है तो वो ऐसे दिखाने की कोशिश करने हैं कि ये तो भाई देखो इसने किया, इसको तो कुछ नहीं बोला। ये देखो अमाल कितनी गलत बातें बोलता है, उस अमाल को झाड़ पड़ चुकी है। एक सेगमेंट है मृदुल का जिसमें लोग रो रहे हैं कि मृदुल को भी फालतू में पकड़ दिया, मतलब घसीट दिया, मंदिर का घंटा बना दिया। कि अब देखो सेक्शन वो डिलीट मारा है तो अपने को नहीं मालूम क्या हुआ है, बट कहना कि डोमेस्टिक हो तो सीधा बोलो ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, उस पर केस लगेगा, वो आप पे केस मारेगा। टू मच फन, हमें मजा आएगा, हमें ही मजे देना है ना, तो डिलीट क्यों मारा तुमने? फिर बोलते हमने तो किया था। अरे जब दिखाई नहीं तो मैं कैसे बोलूं कुछ भी? मृदुल ने थप्पड़ मारने वाली बात बोल दी फरहाना को, तो मृदुल गलत हो गया फरहाना से। यही तो बात मैं कर रहा था 2 दिन पहले एग्जैक्टली मैं सेम बात कर रहा था कि लड़ाई कहाँ शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई, पहला एक्शन किसने लिया। हम रिएक्शन को एक्शन कैसे बता सकते हैं? फरहाना भट्ट ने इतनी गंदी बातें करी हैं और उस पर अगर एक छींट भी आ गई तो वो इनोसेंट, बाकी सब गुनेगार, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। भाई इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया, तो क्या करूं फिर मैं? अगर बंदी ऐसी है जो मेरे को दिख रही है तो वो तो भाई कैसे पहुंची वहां तक? या तो यहां पे ये फेक है और रियल लाइफ में कुछ और है, तो ये रियलिटी जो मैं आई क्यों? हंसी आ रही है इसको, ये टूट ही गई। पॉपकॉर्न खा रही है ये टूट गई। सलमान के जाने के 10 मिनट बाद इसको एहसास हुआ रोना है। सुट्टा मारते वक्त मेरे अंदर का अक्षर निकल गया। क्या भाई नंदू, हीरोगिरी शू करने में नहीं है भाई। ये बैशिंग जरूरी थी। अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वो नहीं बदलने वाली।
तू अगर किसी को बोले मैं इस लेवल पे जाती नहीं, मैं इस पे थूकती हूँ, भाई तो आप अपना लेवल बताओ ना। शायद आपकी डेफिनेशन लेवल की अलग है बाकी दुनिया से। ये नहीं होता कि आपको एक बंदा चूतिया बोल रहा है तो आप चूतिया नहीं हो। ये मेरा ही डायलॉग है कि एक बंदा आके तुम्हें बोले तुम बेवकूफ हो तो शायद तुम बेवकूफ नहीं, वो बंदा बेवकूफ है। आपको दो बंदे आके बोले आप बेवकूफ हो तो शायद वो दोनों बंदे, मतलब आप बेवकूफ नहीं, वो दोनों बंदे होंगे। बट अगर सारी दुनिया तुम्हें बोल रही है कि तुम बेवकूफ हो और आप वो समझ भी नहीं रहे हो कि क्यों बोल रहे हैं वो, तो फिर सच में आप ये हो। आपकी हर चीज अच्छी है, बाकी दुनिया की सारी चीज बुराई है, तो भाई आप आए क्यों? बैठ जाओ ना मौलवी बन के किसी मस्जिद में, या पंडित बैठ के बन के किसी मंदिर में। ये मैं रिलीजन क्यों लेके आया यहाँ पे? क्योंकि ये लेके आई है मैडम, डाला है इन्होंने पोस्ट कि इतनी स्ट्रांग औरत है कि धर्म और पेट्रियार्की लाके ले मुंह में ले कम से कम मुझे तो मजा आए। He is still so vulgar. क्या है ये बकैती? ये स्ट्रांग वुमन है। थर्ड ग्रेड क्या होता है? बिहार की अनपढ़ औरत भी ना तेरे से ज्यादा अच्छी होगी लहजे में, और गिरेगी तो तेरे से भी गंदा गिरेगी और अच्छा गिरेगी, रिस्पेक्टफुल वे से। ये पढ़ी लिखी गवार, इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो सारी इंडिपेंडेंट जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वुमन है ना, तुम उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर इसे स्ट्रांग वुमन कहते हैं, उन सारी औरतों की बेइज्जती है ये। अरे जलील कहते हैं इसे, जिस लेवल पे ये जाती है। और सच बात है वो। ये तो अच्छा है सल्लू भाई के बाहर कांड इतने चल रहे हैं, इसलिए वो अब थोड़ा शांत रहते हैं, हम्बल रखते हैं। वरना पुराने सीजन में देखा है इनको फॉर्म जो हम मांगते रहते हैं देते नहीं। बाहर जान का खतरा है ना। बात तो सही है। भाई तुम्हें पसंद हो सकता है, बट अगर गलत को भी तुम सपोर्ट कर रहे हो, अंधा प्यार कहते हैं उसे, अंधभक्ति कहते हैं, और अंधभक्ति सबके लिए खराब है। इसके बाद वो अभिषेक बजाज, सेम तान्या मित्तल का फैंडम रो रहा है कि तान्या मित्तल को बैश कर दिया, फरहाना भट्ट का तो तोड़ दिया बेचारी को, और फिर धर्म आ गया, फिर स्ट्रांग वुमन आ गया। ठीक है, रोते रहो भाई। करणवीर मेहरा को हर वीक झाड़ पड़ी है, फुकरा इंसान को ओटीटी में हर वीक झाड़ पड़ी है। मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ पूरे सीजन भर टारगेट की गई है, उसको तोड़ना कहते हैं मेंटली। कि हर वीक आके या घर में चारों तरफ तुम्हारे चलते फिरते दिख रही है तुम्हारी गलतियां, ये टूटना नहीं है भाई। ये तुमने इस सीजन में इस शो में जो बोला है उसका जवाब है, और आपको रियलिटी चेक देना है। जो मैं परसों के एपिसोड में कल के एपिसोड में समझाया था तुम्हें कि ये आइसोलेशन है। सही और गलत किसी को समझ में नहीं आता, खुद ही एनालाइज करना पड़ता है, जो आपकी दुनियादारी की अंडरस्टैंडिंग है। ये शो तुम्हें अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने को देती है यहाँ पे, जो मुझे लगता है। सेम को अभिषेक बजाज अड़ियल है वो। अब वो शो के लिए है, रियल लाइफ में नहीं लगता मुझे ऐसा होगा। हम्बल लगता है मेरे को यार, बहुत ज्यादा क्यूटी पाई टाइप का, क्योंकि वो है उसके अंदर भाईचारा निभाने वाला भी बहुत तगड़ा होगा ये, इतना भी मुझे लगता है। और लड़कीबाज भी होगा एक नंबर का, ये तो मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी बीवी, एक्स बीवी, ये आके बोल रही है। मैं क्या, अगर मैं इसको लड़कीबाज मानता हूँ तो जिस टोन में आपने बोला है उसमें तो मैं आपको भी जज कर चुका हूँ। अबे देखना, उसकी बीवी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ही चीटिंग, अरे चीटिंग है। एग्जाम क्यों है? रिश्ते की गलती होती है। सही बात है। तो इनकी ये बहस शुरू हो गई मच्छर को लेके। अब बैल बुद्धि के फैंस सेम ही है। वो कह रहे अरे भाई साहब 15 मिनट खोल दिया तो डेंगू हो गया, मैं एक मच्छर उड़ के आया घर के अंदर, काट गया पंडित को। अरे भाई, वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, वो वाली चीज है। इट्स बेटर टू बी लेट देन मिस्टर लेट। समझने वाली बात है। आप अपना ध्यान रख सकते हो, बिग बॉस तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं ना, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको बॉडी एडजस्ट करनी है, जो आप गुनगान गा रहे हो आपके लॉजिक के हिसाब से, तो आपको मेन हाउस का क्यों खोल के रखना है? वॉशरूम का खोल के रख लो, क्यों नहीं रखते? ऐसा तो है नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपका अपना घर है नहीं है, बिग बॉस का घर है, आपके साथ बाकी लोग रहते हैं, सारी दुनिया एक तरफ, मेरे को अलग खड़े हो जाना है। क्या घिसी पीटी पुरानी बात है, मैं खुद करता था यार, ये तो मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। बट वही है, प्रणीत आ गया उसमें, जिसमें इनकी बहस शुरू हो रही थी। गौरव पता नहीं क्यों बार बार, अरे अशनूर उसकी बेबी सिटर है, क्या बोलेगी अशनूर? अशनूर तो सबसे बढ़िया जानती है अभिषेक बजाज को। वो हो गया, फिर प्रणीत की बहस होगी। अब इस पे शुरू हो गया कि देखो, कल तक मेरे को सिंपैथी फील हो रही थी कि अभी बजाज को निकाल दिया, बट ये देखने के बाद आई एग्री विद प्रणीत मोरे। अरे भाई, ये क्या बात हुई यार? थोड़ी सी बहस अगर तुम्हारे लिए जीने और मरने वाली बात हो जाए, या एलिमिनेशन की बात जस्टिफाई हो जाए, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, डिसएग्रीमेंट है, और यही इस शो में अच्छा चीज लगता है अपने को कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं सही कौन है गलत कौन है। वो बंदे का अपना स्टैंड है, ठीक है, गलत स्टैंड है, वो अपन समझ रहे हैं, बट बंदा उस पर तुम जब थोड़ी कर सकते हो निकाल। मतलब बादशाह है यार, खोनिका है अभी भी शो में। फरहाना जीत सकते हैं शो सच में। मैं जब कल्चर देख रहा हूँ ना, जहां पे भी ये पोलिंग वोलिंग करते हैं, एटलीस्ट ट्विटर पे, वहां पे तो ये भाई मार्जिन के साथ आ गई लड़की।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये असली फैंस हैं या पीआर एक्टिविटी है, क्या है, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बट ठीक है, जो भी है टॉक्सिक है। अगर आप उसकी गलतियों को जस्टिफाई करते हो ये कह के कि उसने भी किया है, भैया मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस मुद्दे की बात कर। पास्ट में क्या हुआ वो हम बात कर चुके हैं, आप पास्ट की वीडियो जाके देख लो, उसके आगे पीछे मत जाओ, मुद्दे पे रहो। इसलिए बोला था बीजेपी ज्वाइन कर लो। कल परसों या कल की वीडियो में था, भाई तुझे कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस भाई, मैं पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। ये बिग बॉस नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स, बिग बॉस जैसा है, बट एटलीस्ट इसमें मजा आता है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है जान के साथ। हाँ बट अगर वोटिंग के आधार पे देखें तो बजाज को बीट कर दिया इसने वोटिंग के बेसिस पे भी। कल जो मैं बोल रहा था कि अनफेयर है वोटिंग के बेसिस पे, अगर गौरव और फरहाना सेफ हुए हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं देखा ट्विटर पे और जिस रैंकिंग में सुनने आ रहा था, मेरे हिसाब से फरहाना नंबर 1 पे होगी, गौरव नंबर 2 पे होगा, और नंबर 3 पे शायद अभिषेक बजाज होगा, 4 पे अशनूर होगी और 5th पे नीलम गिरी होगी। अब नंबर तो अपने को पता नहीं चलेंगे, बट बजाज फिर भी मेरे को गलत लगा एविक्शन के लिए। आप लास्ट वीक निकालते तो शायद एक एलिमिनेशन होता तो नीलम गिरी जाती, बट आपने वही है ना, खेल लिया खेल। बट मेरे को लगता है टॉप 5 तो हो गए अपने, गौरव, फरहाना, अमाल वोटिंग के आधार पे। बजाज निकल ही गया एक, प्रणीत मोरे का भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हम। प्रणीत मोरे मजे ले रहा है सल्लू भाई से। सल्लू भाई क्या मस्त बोले ना, ये शो खत्म होने का, ट्रॉफी नहीं चाहिए, यहीं पर रहना है। अरे बाड़िया बस करो। फीडबैक के नाम पे प्रणीत मोरे को आज तक क्या मिला बताओ मुझे? यही, और क्या मिला है? शुरुआत के वीक 2 या वीक 3 में बोलने को बोला था, 2 में ही बोला था शायद, जो वीकेंड का बाद सेकंड था। उसके बाद से एक भी फीडबैक नहीं है उसके पास। सल्लू भाई ने एक फीडबैक नहीं दिया प्रणीत को। भाई इनसेन होता है ये वे से, जिस वे से बंदा है जेन्युइन। अभी ये मालती का पता नहीं लव एंगल, एक दिन शुरू हुआ, दूसरे दिन मैनिपुलेशन। क्या है ये? तुझे क्यों, तू पत्नी क्यों बन रही है? गर्लफ्रेंड तो बन जा ठीक से पहले। फिर सल्लू भाई ने वो डायलॉग मार दिया था कि स्पिरिचुअलिटी का एस और पीस का पी भी नहीं आता। उस पर लोगों ने बड़ी तारीफ करी है, और जैसा मैंने कहा था जो बैशिंग हुई है फरहाना भट्ट की, वेल डन मेकर्स, तारीफ, आभार, थैंक यू अ लॉट। भाई तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेरे को लगता है बेस्ट वीकेंड, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है वीकेंड के वार का अब तक का। और जो भी फरहाना भट्ट के फैंस रो रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इररिलेटेड टॉपिक्स मिला के जस्टिफाई करने की कोशिश, मृदुल ने बोला थप्पड़ मार देगा या धक्का दिया जो कट गया, उस पर भी झाड़ पड़ी है ना उसको, तो गलत जो है उसको कॉल आउट किया जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि मृदुल की चल 1% गलती भी होगी, कॉन्टेक्स्ट भी हट गया, बट उसने ये चीज़ किया, हमें पता ही नहीं हुआ क्या है। उसने बोल दिया जो बोला, थप्पड़ मारने वाला बात, उस पर सल्लू भाई ने कॉल आउट कर दिया। तो जब उसको कॉल आउट किया जा सकता है तो फरहाना कोई देवी थोड़ी बैठी है, इसमें क्यों ला रहे हो फिर? स्ट्रांग वुमन, टॉक्सिक वुमन कहते हैं इसे। पहले मेरे को प्यार में पढ़ाएंगे, हाँ तो मेरे पास हक बनता है अपनी बीवी को कुछ भी बोलने का। चल पकौड़े, हाँ गर्लफ्रेंड वाला टाइम निकल चुका है मेरा, मैं सीधा बीवी बनाता है अब। टेंशन का ड्रामा चापनी माँ पे रोना रोना, औकत की बातें ना कर अब शोना, ऐसे गेम्स में मैं नहीं फंसता। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो मेरी आवाज बैठी हुई है और मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी आने का, बट फिर भी आ गया तुमसे नहीं, पैसों से लालची हूं मैं फरहाना भट्ट की तरह। तुम्हें क्या लगती क्यों इतना? ये शो में ये वीकली पेमेंट होती है इनकी, डे वाइज की, 3 महीने बाद मिलेगी इनको। कल के कोई कमेंट किया कि अमाल के बारे में तू कुछ नहीं बोला, अमाल की कैप्टनसी के बारे में। मैं कहा भाई क्या बोलूं, अच्छा कर रहा है। लास्ट टाइम जो किया था जिसमें इसका पूरा वेवलेंथ वाला चल रहा था, वेव फॉर्म वाला, उसमें से तो लाख गुना बेटर अभी कर रहा है। काम कर रहा है ना, कन्विंस कर रहा है, साथ मिल रहा है, बातें सुना रहा है, और सही है, लिमिट में कर रहा है। ये रहता पूरे सीजन भर में तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर तो उसी टाइम हम फरहाना को झाड़ देते जब इसने बोला था, जो मैं कल दिखा रहा था तुम्हें। हाँ मैं रिप्लाई करने गया कि इसमें क्या बोलूँ, अच्छा कर रहा तो अच्छा कर रहा है, एक लाइन थोड़ी ऐड करूंगा मैं। इससे पहले रिप्लाई कर रहा था, उसने कमेंट डिलीट मार दिया। क्या यार तुम्हारा। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या प्लग मारूं? यही दिख रहा है, यही मार दूं प्लग? मेरा एस्ट्रे तो नहीं दिख रहा ना? हाँ ठीक है, एस्टन मार्टिन, चलो पीस। रह चुका हूँ ऐसी लड़की के साथ जिसके प्यार में लोग देखे ख्वाब, पर मैंने ऐसों को कभी ना भाव देता हूँ। अटेंशन का ड्रामा चापनी माँ पे रोना रोना, औकत की बातें ना कर अब शोना, ऐसे गेम्स में मैं नहीं फंसता।